हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में आप लोगों ने स्टडी किया था नेचुरल फाइबर में ऊल किससे ऑब्टेन होता है, कौन कौन से एनिमल हैं। इसमें हमने आप लोगों को बताया था कि शीप है, याक है, रैबिट है और भी डिफरेंट एनिमल है, गोट है, जिससे ऊल हमको मिलता है। तो क्या वो ऊल डायरेक्ट हमको मिल जाता है या कोई स्टेप होता है, कोई प्रोसेस होती है जिसको पास करके हम ऊल प्राप्त करते हैं। तो हम चूंकि जानते हैं कि जो कोई भी एनिमल जिससे हमको ऊन मिलता है वो डायरेक्ट नहीं मिलता है, बल्कि उनकी बॉडी पर जो उनका फ्लीस होता है, जो उनका हेयर होता है, उसको हम रिमूव करते हैं वहां से, और बहुत सारे स्टेप से होते होते तब जा करके हमको ऊल मिलता है। तो आज की इस वीडियो में हम यही स्टडी करेंगे, ऊल प्रोडक्शन। ऊल किस तरीके से हमको मिलता है। ओके, सबसे पहले हम हेडिंग डिवाइड कर देते हैं कि कौन कौन सी हेडिंग के अंदर हम इसकी स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले शेयरिंग। सेकेंड पे आते हैं स्कोरिंग। थर्ड पे हम आते हैं ग्रेडिंग। फोर्थ पे आते हैं सॉर्टिंग। फिफ्थ पे आते हैं डाइंग। और लास्ट में करते हैं हम मेकिंग यार्न, यानी कि स्पाइनिंग एंड वीविंग। लेट्स स्टडी सियरिंग। देखो, जो सीप होती है उसकी बॉडी पे जो हेयर होता है उसको फ्लीश कहा जाता है। ओके, ठंडी का सीजन जब आता है तो उसकी बॉडी पर वो फ्लीस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और जब ये सीजन गुजरता है, समर सीजन आता है, तो उसकी बॉडी से, स्पेशली समर सीजन में, हम उसकी बॉडी से जो फ्लीस होता है, यानी जो हेयर होता है, उसको रिमूव कर लेते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग फ्लीस फ्रॉम द बॉडी ऑफ सीप इज कॉल्ड सियरिंग। बाल के निकालने की जो प्रोसेस है वो सियरिंग कहलाती है। जो पर्सन इस वर्क में इन्वॉल्व होते हैं उनको सियरर कहा जाता है। और ये प्रोसेस या तो सीजर से कर सकते हैं हम, नॉर्मली कैंची से, या इसके लिए क्लिपर्स का भी यूज किया जाता है। ओके, सियरिंग मशीन, एक मशीन आती है, उसके द्वारा भी मिला के पता चला कि जो उनकी बॉडी से बाल निकाला जाता है, फ्लीस को निकालना, वही कहलाता है शेयरिंग, रिमूवल ऑफ हेयर। ओके, तो सबसे पहले हम लोगों ने उनकी बॉडी से बाल को निकाल लिया। अब जब बाल निकल गया तो हम जानते हैं कि उसमें बहुत ज्यादा डस्ट होती है, डर्ट होती है, ग्रीस होती है, वो गंदे होते हैं ना। तो द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग द सियर्ड वूल विद सोप वाटर टू रिमूव डस्ट, डर्ट एंड ग्रीस इज नोन एज स्कोरिंग। उनकी बॉडी से डस्ट को, रिमूवल ऑफ डस्ट, डर्ट, ग्रीस विद सोप इज कॉल्ड स्कोरिंग। इसके लिए हम नॉर्मली कर सकते हैं कि एक टब लेकर के उसमें पानी डाल देते हैं, पानी डालने के बाद उसमें सोप डाल देते हैं। जब सोप उसमें पड़ता है तो वो गंदगी दूर हो जाती है। ग्रेडिंग अगला स्टेप आता है। तो अब चूंकि हम लोगों ने सियरिंग कर लिया, फिर स्कोरिंग कर लिया, उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम ग्रेडिंग करते हैं।
हम सारे के सारे वूल को कलेक्ट करते हैं, उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग, उसके कलर के अकॉर्डिंग, उसके टेक्सचर के अकॉर्डिंग। फिर हम उसको अलग करके डाइंग की प्रोसेस स्टार्ट करो। हम उसको पहले छांटते हैं, ठीक है, क्वालिटी के बेस पे उसको हम छांटते हैं। इस प्रोसेस को ग्रेडिंग कहते हैं, ग्रेडिंग। हो गया? लिखा है नॉट इनफ फ्री स्पेस। जरूरी है पर बन रहा है। ग्रेडिंग, तो उस बेस पे हम क्या करते हैं कि उसको उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग, कलर के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग हम उसको वहां से एक इकट्ठा कर लेते हैं। सॉर्टिंग में फिर हम क्या करते हैं, ग्रेडिंग हो गया, फिर उसके बाद से हम आते हैं अगले स्टेप पे, सॉर्टिंग। डिफरेंट क्वालिटी फाइबर बेस्ड ऑन विच पार्ट ऑफ द बॉडी इट्स फॉर्म इज कलेक्टिंग सॉर्टिंग। कह सकते हैं ग्रेडिंग और सॉर्टिंग एक ही पार्ट है। ग्रेडिंग यानी उसको उसकी कलर के अकॉर्डिंग, उसके टेक्सचर के अकॉर्डिंग, उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग उसको ग्रेड दे देते हैं। सॉर्टिंग, फिर हम उसको कौन गुड क्वालिटी का है, कौन बैड क्वालिटी का, उसको इकट्ठा करते हैं। और उसके बाद नंबर आता है डाइंग। उसको हम कलर मिला के डाइंग करते हैं, अलग अलग जिस कलर का हमको वूल चाहिए उस कलर के अकॉर्डिंग उसको हम कलर कर देते हैं, ब्राउन, ब्लैक, जो भी हमको चाहिए। और अगले स्टेप में स्पिनिंग एंड वीविंग, फिर हम उसको लपेट के यार्न में और वीविंग धागे में कंप्लीट कर लेते हैं। ये पूरी प्रोसेस कहलाती है वूल प्रोडक्शन की। ओके, शेयरिंग करते हैं, बाल को निकालना, स्कोरिंग, डस्ट और डर्ट को निकालना, ग्रेडिंग, कलर के अकॉर्डिंग, टेक्सचर के अकॉर्डिंग, लेंथ के अकॉर्डिंग उसको ग्रेड देना, सॉर्टिंग, फिर उसको इकट्ठा कर लेना, डाइंग, उसको जिस कलर के अकॉर्डिंग हमको चाहिए उस कलर के अकॉर्डिंग उसको ग्रेडिंग डाइंग करते हैं, अलग अलग कलर में उसको रंगते हैं, स्पिनिंग, उसको लपेट के वीविंग